लेट्स माइक आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार में आप सुनेंगे पूरी दुनिया और खास तौर पर ईरान, इजराइल और गल्फ कंट्रीज के अखबारों के ताज़ा एडिशंस के एडिटोरियल्स का विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की, जिसका प्रमुख संपादकीय है द गार्डियन व्यू ऑन द एक्सपेंडिंग ईरान क्राइसिस, नो क्लियर एम एंड नो एंड इन साइट। इसमें कहा गया है कि ईरान से जुड़ा संकट लगातार फैलता जा रहा है। इस संघर्ष का कोई स्पष्ट लक्ष्य दिखाई नहीं देता और न ही इसका अंत नजर आता है। लेख में यह भी कहा गया है कि ब्रिटेन की ऊर्जा संबंधी कमजोरियां भी उजागर हो रही हैं और दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा के लिए क्लीन एनर्जी ही एक स्थायी समाधान हो सकता है। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, जिसका संपादकीय कह रहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के मामले में लापरवाही बरत रहा है। इस लेख का शीर्षक है ट्रंप हैज नो आइडिया हाउ टू एंड द वॉर विद ईरान। इसमें कहा गया है कि ट्रंप युद्ध को जल्दी खत्म करने का दावा करते हैं, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी संभावित झटकों के लिए तैयार हो रही है। एक अन्य ओपिनियन आर्टिकल में अखबार कहता है कि ईरान पर हमला करके ट्रंप कहीं न कहीं जिमी कार्टर के दौर की गलतियों को दोहरा सकते हैं, जब तेल की कीमतों में तेज उछाल आया था। न्यूयॉर्क टाइम्स का स्पष्ट मत है कि यह युद्ध दुनिया में खतरनाक अनिश्चितता पैदा कर सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट का एडिटोरियल है द थ्री काइंड्स ऑफ विक्ट्री इन ईरान। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के लिए ईरान के संदर्भ में तीन तरह की जीत की कल्पना की जा सकती है, लेकिन इनमें से किसी भी स्थिति में वैश्विक स्तर पर नुकसान की आशंका बनी रहती है। एक और लेख में कहा गया है कि अमेरिका के भीतर भी इस युद्ध को लेकर एकजुटता नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट ये सवाल उठा रहा है कि तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के सही और गलत तरीके क्या हो सकते हैं और ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को किस तरह प्रभावित कर सकता है। गल्फ के प्रमुख चैनल अल जजीरा ने एक महत्वपूर्ण ओपिनियन आर्टिकल प्रकाशित किया है, ईरान्स स्ट्रेटेजिक पेशेंस टैक्टिक फेल्ड, व्हाट कम्स नेक्स्ट कुड बी फॉर वर्स। इस लेख में कहा गया है कि ईरान की रणनीतिक संयम की नीति अब तक अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी है। इसके बाद जो रास्ता अपनाया जा सकता है वो और ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो सकता है, जैसे मजबूत प्रतिरोध क्षमता विकसित करना। अल जजीरा के एक और लेख में ये भी चर्चा की गई है कि क्या ईरान चीन के पाइडू नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर रहा है, जिससे उसकी सैन्य सटीकता बढ़ सकती है। कुल मिलाकर अल जजीरा इस संघर्ष को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा मानता है। अब बात करते हैं बीबीसी की, जहां ईरान से जुड़े युद्ध और तनाव की व्यापक चर्चा हो रही है। बीबीसी के अंतर्राष्ट्रीय संपादक जेरेमी बॉवेन ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ट्रंप की बयानबाजी और युद्ध की रणनीति पर गंभीर सवाल उठते हैं। बीबीसी अपनी रिपोर्टिंग में इस पूरे संकट की जटिलता और उसके संभावित परिणामों को संतुलित तरीके से सामने रख रहा है। और अब बात करते हैं गल्फ के कुछ प्रमुख अखबारों की। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स का संपादकीय इस संघर्ष को अलग नजरिए से देखता है। उसका कहना है कि अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई ईरान की संप्रभुता के खिलाफ आक्रामक कदम है। संपादकीय में ये तर्क दिया गया है कि ईरान केवल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन की रक्षा कर रहा है। अखबार का दावा है कि अमेरिकी इजरायली हमलों ने इस संघर्ष को और भड़काया है और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। तेहरान टाइम्स का संदेश साफ है कि ईरान पीछे हटने की बजाय रणनीतिक प्रतिरोध की नीति अपनाएगा और बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। कतर के अखबार द पेनिनसुला और अल शार्क के एडिटोरियल्स की मुख्य चिंता क्षेत्रीय स्थिरता और सॉवरेनिटी को लेकर है। हाल के घटनाक्रम में कतर की सीमा की ओर आए मिसाइल हमलों को लेकर संपादकीय कहता है कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। इन दोनों अखबारों का कहना है कि कतर हमेशा संवाद और मध्यस्थता की भूमिका निभाता रहा है, लेकिन इस इलाके में बढ़ती सैन्य कार्रवाई उस प्रयास को कमजोर कर रही है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अखबार द नेशनल और गल्फ न्यूज के संपादकीयों में
मुख्य जोर एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाले असर पर है। इनका कहना है कि अगर ये संघर्ष लंबा चला तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक तेल और गैस बाजार भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। एडिटोरियल्स में कहा गया है कि खाड़ी देशों की प्राथमिकता युद्ध में शामिल होना नहीं, बल्कि स्थिरता बनाए रखना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना है। दूसरी ओर इजराइल के प्रमुख अखबार हर्ट्ज और जेरूसलम पोस्ट का दृष्टिकोण सुरक्षा पर केंद्रित है। इनका तर्क है कि ईरान की सैन्य क्षमता और इलाके में उसके सहयोगी समूह इजराइल के लिए दीर्घकालिक खतरा बने हुए हैं। इसलिए इजराइल की कार्रवाई को वे रक्षात्मक रणनीति के रूप में देखते हैं। कुछ लेखों में यह भी कहा गया है कि ईरान के अंदर राजनीतिक बदलाव की संभावना पैदा हो सकती है और ये क्षेत्र की शक्ति संतुलन को बदल सकता है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने ईरानी जनता से अपने शासन के खिलाफ खड़े होने की अपील की है, जिसे कुछ संपादकीय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपने संपादकीय ए वॉर ऑफ एट्रिशन में सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान और इस क्षेत्र के अन्य देश अमेरिका की ओर से शुरू किए गए इस संघर्ष में किसी रूप में शामिल होंगे। संपादकीय में यह भी उल्लेख है कि पाकिस्तान ईरान के नए नेतृत्व से संपर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान संभावित ऊर्जा संकट से निपटने के लिए ईंधन की बचत जैसे उपायों पर भी विचार कर रहा है। जापान के सबसे बड़े अखबार असाही शिंबुन का प्रमुख संपादकीय फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना की 15वीं वर्षगांठ पर केंद्रित है। लास्टिंग इफेक्ट्स ऑफ फुकुशिमा न्यूक्लियर एक्सीडेंट मस्ट बी रिमेंबर्ड शीर्षक से लिखे संपादकीय में कहा गया है कि फुकुशिमा दुर्घटना के दीर्घकालिक प्रभावों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जापान में 11 मार्च, जिसे 3/11 के रूप में भी याद किया जाता है, के अवसर पर लोग पीड़ितों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं कि इस त्रासदी की स्मृति को जिंदा रखा जाएगा। चीन का सरकारी अखबार पीपल्स डेली बिजनेस पर फोकस है। उसके संपादकीय स्टेबल चाइना इज फर्टाइल ग्राउंड फॉर फॉरेन बिजनेसेस टू डेवलप में कहा गया है कि चीन की स्थिरता विदेशी निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। अखबार में 15वीं पंचवर्षीय योजना पर भी जोर दिया गया है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले विकास और अनुसंधान यानी R&D को प्राथमिकता दी जा रही है। पीपुल्स डेली के एक अन्य लेख में कहा गया है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में संकट और अस्थिरता है, तब चीन खुद को स्थिरता और विकास का केंद्र बनाने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में बात भारत के अखबारों की। द हिंदू में LPG संकट को लेकर पाठकों के कुछ पत्र प्रकाशित हुए हैं। एक पत्र में LPG बुकिंग से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख है, जो वैश्विक तेल कीमतों से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस अपने संपादकीय में कहता है कि इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों की सक्रिय भूमिका आवश्यक होगी। एक लेख में यह भी कहा गया है कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध और बढ़ती गर्मी दोनों मिलकर भारत में दोहरा मुद्रास्फीति झटका पैदा कर सकते हैं। अखबार की राजनीतिक टिप्पणी में अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज को प्रकाशित किया गया है, जिसमें केजरीवाल ने कहा कि मोदी अमेरिका और ट्रंप के सामने कमजोर दिखते हैं। हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने और सुनने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.